प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, प्रेम पिता परमेश्वर के लिए वो है जो हमारी आत्मा को दो से एक कर देता है, जो पिता परमेश्वर से बिछड़ी है उससे मिला देता है। और महापुरुष बार बार जब भी इस धरती पर आए हैं, हमें पिता के प्रेम का अनुभव कराने के लिए आते हैं। वो हमारे अंदर एक चिंगारी जलाते हैं ताकि हम अपना जो असली कार्य है वो कर पाए, कि हम पिता परमेश्वर से एक में एक हों, हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो पिता का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर किस तरह से जागृत होता है। पिता परमेश्वर को इन आंखों से किसने देखा नहीं, इन कानों से उन्हें सुन नहीं पाते, तो उन्हें जाने कैसे, पहचाने कैसे, उनसे प्रेम कैसे करें। हम तो इस धरती पर जीते हैं और इस धरती पर जीते हुए सब चीज़ें वही करते हैं जो कि हम इंद्रियों के जरिए अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इन आँखों से हम बाहर की दुनिया की चीज़ें देखते हैं और इंसानों को देखते हैं, और जो जड़ता का सब कुछ बना है, बिल्डिंगें, माउंटेन्स, समुंदर, बिल्डिंग्स, इन सब को हम देखते हैं और उन्हीं की जानकारी पाना शुरू कर देते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो घर में जिस किस्म का माहौल वो अपने माँ बाप के जरिए जो क्रिएट किया उसको देखते हैं, वैसे ही वो बन जाते हैं। अगर बच्चों को आप कहें कुछ और आप करते कुछ होंगे तो जो आप करते हैं वो उनकी आदतें वैसे ही बनती हैं, क्योंकि वो देख के ही कुछ अपने माँ बाप से पाते हैं। ऐसे ही हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे गेन करते हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अपने टीचर्स प्रोफेसर्स के ज़रिए हम कुछ पाते हैं, और जो कुछ हम पा रहे हैं इन आँखों के ज़रिए, इन कानों के ज़रिए, वो सब बाहर की दुनिया का ज्ञान है। तो एक पूर्ण महापुरुष से हम क्या पाते हैं, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस गजल के पहले शेर में खोल खोल के समझाया है। वो फरमा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, कि जिस इंसान के ऊपर रहमत से भरी, ग्रेस से भरी हुई वो नजर जो एक पूर्ण महापुरुष से हमें मिलती है, जबकि हम उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। तो दर्शन क्या है? एक महापुरुष जब हमारी ओर देखते हैं तो उससे क्या होता है? समझा रहे कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि जब किसी पर प्रेम भरी एक निगाह एक पूर्ण महापुरुष की पड़ती है तो उसका असर ये होता है कि वो इंसान जो कि दुनिया की चीजों में फंसा हुआ है, जिसका ध्यान सिर्फ दुनिया की ओर है, उससे वो बेगाना हो जाता है, उससे वो अलग हो जाता है। उसका ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर लगना शुरू हो जाता है। उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की दुनिया में लगना शुरू हो जाता है। वो ऐसे है, अगर आप टीवी देख रहे हैं और आप किसी भी चैनल को देख रहे हैं और एकदम से अगर चैनल स्विच हो जाए तो दृश्य एकदम नया आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम लोग अभी मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। जो कुछ हमारे अंदर एसिमुलेट हो रहा है, जो कुछ भी आ रहा है,
वो सब ये 5 इंद्रियों के जरिए आ रहा है। आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, जबान से चखते हैं, और शरीर में हजारों सेंसर्स हैं जिनके जरिए हम इस दुनिया की जानकारी पा रहे हैं। तो जब एक पिता परमेश्वर की दया से भरी हुई नजर हमें एक पूर्ण महापुरुष के जरिए मिलती है, तो हमारा ध्यान इंद्रियों के घाट से ऊपर उठ जाता है। हम अंदर की दुनिया में जाना शुरू कर देते हैं। जो असलियत है वो खुलनी शुरू हो जाती है। अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए हम उन एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं जो हमें खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद प्रदान कर देती हैं। एक ऐसी अवस्था जहां सुख ही सुख है, जहां कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दूरी नहीं। एक ऐसी अवस्था जो प्रेम से भरपूर है। एक ऐसी अवस्था जिसमें कि हर पल हर क्षण हमारे अंदर खुशियों की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। दुनिया में कोई और ऐसा इंसान नहीं जो कि हमें इस किस्म का अनुभव करा दे। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि एक पूर्ण महापुरुष हमारे अंदर जो प्रभु के प्रेम की चिंगारी जला देते हैं, तो फिर हमारी लगन अपने पिता परमेश्वर की ओर बढ़ जाती है। बहुत से वाक़े इस दुनिया में हमने प्रेम के सुने हैं, रोमियो एंड जूलियट के, हीर और रांझा के, लैला और मजनू के, जो बताते हैं कि जब इस दुनिया में किसी से प्रेम होता है तो इंसान का ध्यान किस ओर जाता है। लैला और मजनू की जिंदगी का एक वाक़या है कि मजनू, जिसे लैला से बहुत प्रेम था, वो हर समय चाहता था कि वो लैला को देखता रहे हर समय। लैला क्योंकि एक राजकुमारी थी और मजनू एक ऑर्डिनरी पर्सन था, इंसान था, आम इंसान था, उसके पास हो नहीं सकता था। तो वो तरीके ढूंढता रहता था कि कैसे वो लैला की नजदीकी पाए। एक दिन उसने देखा कि लैला जहां पर भेड़ें चल रही हैं वहां पर आई हुई है। उसने भेड़ की काल पहन के और वैसे ही चल के भेड़ों के बीच में जाकर मिल गया। जब लैला की नजर उस पर पड़ी, वो इतनी मस्ती में गया कि वो उसका ध्यान दुनिया से हट गया और वो बेहोश हो गया। बाद में ये भेड़ें चलेंगी तो किसने देखा कि ये कौन है? उसका एक दोस्त था, उन्हें देखा कि इसने भेड़ों के कपड़े पहने हुए, तो उसको कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कपड़े मुझसे ले लो। तो मजनू ने कहा नहीं, यही कपड़े मुझे ठीक हैं, क्योंकि इन कपड़ों में मुझे लैला के दर्शन हुए। वो प्रेम जो कि इस दुनिया का प्रेम था, जिसने अपना ध्यान मजनू का सब चीजों से हटाकर लैला की ओर किया, उससे कहीं बढ़कर प्रेम हमारे अंदर आता है जबकि हम एक पूर्ण महापुरुष की नजरें करम पाते हैं। जब उनके दर्शन करते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, और फिर उनकी रूह से हमारी रूह तक, जब वो मुलाकात होती है तो फिर रूह में एक हलचल सी पैदा होती है। रूह जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से बिछड़ी है, रूह जो भूल गई कि वो क्या थी, उसमें एक लगन, एक तड़पन पैदा होती है ताकि वो अपने आप को जान पाए और उसके कदम अपनी मंजिल तक बढ़ते चले जाएं। तो वो नजर जो हमें फर्शों से अर्शों तक पहुंचाती है,
उस रहमत भरी नजर की बातचीत यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया से बेगाना बना देती है। हमारा ध्यान दुनिया की चीजों में रहता नहीं, क्यों हमारी समझ में आ जाता है कि मकसद जिंदगी का पिता परमेश्वर को पाना है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ जाने वाला नहीं, असलियत बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। और फिर उस और हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक लगन पिता परमेश्वर को पाने की इतनी गहरी हमारे अंदर आ जाती है कि हम तेजी से पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो जुदाई हमारी पिता परमेश्वर से हुई है, जब तक उसका हमें अनुभव नहीं होगा हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएंगे नहीं। अगर ध्यान से दुनिया की चीजों में रहा तो फिर दुनिया की हलचल इतनी ज्यादा है कि उस हलचल में ही इंसान की जिंदगी पूरी गुजर जाती है। बाबा फरीद, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, एक जगह उन्होंने ये कहा है कि काली कोयल तू कित गुण काली। कि कोयल जो इतना मधुर गाती है कि उसके संगीत से कईयों के दिल में खुशियां ही खुशियां उत्पन्न होती हैं। तो बाबा फरीद ने सवाल किया कोयल से कि तुम तो इतनी मधुर गाती हो, इतने लोगों का दिल बहलाती हो, सबको खुश करते, तो तुम काली क्यों होगी? तो बाबा फरीद खुद ही जवाब देते हैं कि अपने प्रीतम की हूं बिरहा जाली। कि मेरा रंग काला इसलिए हुआ है कि मैं अपने प्रीतम की प्रेम की आग में जल रही हूं। कि अपने प्रीतम से मिलने के लिए मेरे अंदर एक तड़पन है, एक लगन है, एक आग लगी, एक चिंगारी लगी है। और अपने प्रीतम को मैं पाना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, उनसे एक में होना चाहती हूँ। और उस आग ने मुझे भस्म किया है। और आग के अंदर जब भी कोई चीज जलती है तो वो काली हो जाती है। तो जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उनसे प्रेम करने का रास्ता है। प्रेम बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से। प्रेम जो हमें इस शरीर से ऊपर ले जाता है, जो हमें उनके धाम तक पहुंचाता है। वो प्रेम, वो लगन जिसके जरिए 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाता है। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, बार यही समझाते चले आए हैं कि वो भाई बहन जो प्रभु को प्रेम करते हैं वही प्रभु को पाते हैं। कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा प्रभु का ही अंश है। वो उसी महासागर की एक बूंद है और प्रभु को पाना, उस बूंद का फिर से महासागर में मिलना है। वो रास्ता भी प्रेम का ही है। उस प्रेम को हम सब अनुभव कर सकते हैं। बार बार महापुरुष यही समझाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर। कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। क्योंकि हर एक इंसान में पिता परमेश्वर से प्रेम करने का जो जज्बा है वो दिया गया है। जिसमें वो जागृत हो गया वो पिता परमेश्वर को प्रेम कर पाएगा। जिसमें वो जागृत नहीं हुआ, तो सब कुछ होते हुए भी पिता परमेश्वर को जाने बगैर इस धरती से इंसान चल बसेगा। हमें उस प्रेम को जागृत करना है। और जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पे पड़ती है तो वो प्रभु के प्रेम की चिंगारी हमारे अंदर लगा देते हैं।
ताकि हम रोशन हो जाएं, अंधेरा दूर हो और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएं। इस गजल में बहुत से शेर हैं जिनके जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जिंदगी क्या है, कैसी होनी चाहिए, वो समझाया है। एक जगह फरमा रहे हैं, बाहर के हालातों को देख के फरमा रहे हैं कि इतना तूफान उठाओ ना मेरे हम सफरों, डर है कश्ती न कहीं ज़हरो ज़बर हो जाए। कह रहे हैं कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो उसके दुनिया के तौर तरीके हैं, उनमें हम जिए, लेकिन ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। ये ना हो कि जो दुनिया का दरिया है उसकी हलचल में इतना ज्यादा हम हिलमिल जाएं कि हमारी कश्ती डामाडोल हो जाए और उसी में डूब जाए। कि शांत अवस्था में पहुंचे। जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तभी रूह अंदर के मंडलों में उड़ने के लायक होगी। कि हमें अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचाना, वही भजन अभ्यास का तरीका है। शरीर शांत हो, मन शांत हो, ध्यान बाहर की दुनिया से हटे, इसलिए सिमरन किया जाता है, याद प्रभु की हो, तभी कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने शुरू होंगे। आगे एक जगह फरमा रहे हैं कि जो प्यार करता है इंसान, उसे किसी जिताने की जरूरत नहीं, किसी बताने की जरूरत नहीं कि मैं प्रेम कर रहा हूं। तो समझा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की। जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, ये शेर या दोहे क्यों लिखते हैं? वो अपने दिल की आवाज हमारे सामने पहुंचाना चाहते हैं। तो फरमा रहे हैं, शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, बेज़बां बन के जो पैगाम नजर हो जाए। कि जब हमने कुछ पाना है और वो सब इस दुनिया से मिलेगा नहीं, तो इस दुनिया से फिर इंटरैक्ट करने की जरूरत क्या है? अगर जो कुछ हमने पाना है सब हमारे भीतर है, तो जितना ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे तभी सब कुछ पाएंगे। तो हम खामोशी की अवस्था में पहुंचे कि बेज़बां बन के जो पैगाम नजर हो जाए। कि जब हमने कुछ कहना हो वो नजरों से ही पहुंच जाता है, लबों को हिलाने की कोई जरूरत नहीं। जो अंदरूनी रास्ता है उसकी भाषा प्रेम की भाषा है। प्रेम की नगरी में कुछ बोल के, कुछ करके कुछ मिलता नहीं। जो मिलना है वो खुद ब खुद मिलता है। कितनी लगन हमारे अंदर है वो खुद ब खुद हमारे आप से निकलनी शुरू हो जाती है। तो समझा रहे हैं कि जो ज्यादा दिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो औरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो कभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाते। कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो शांत अवस्था में हो, बेजुबान बन के जिंदगी जिए। कि ध्यान अंदर का अंदर रहे, सारी एनर्जी अपने अंदर रहे। जितनी एनर्जी बाहर लाते हैं उतनी ही अंदर कमी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, माइंड योर ओन बिजनेस। कि अपने आप में रहो, औरों की चीजों में दखल ना दो। और ज्यादा लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, उनको चाहिए इसका भी मालूम हो, उसका भी मालूम हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। कह रहे थे ये सब बेकार है। इसमें हमारा ध्यान बाहर की चीजों में जाता है, इसमें हम अपनी मंजिल से दूर रहते हैं। अगर कुछ पाना है तो ध्यान अंदर की दुनिया में करें, शांत अवस्था में रहें ताकि कुछ पा सकें। अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो, अगर एक आदमी बोल रहा है तो वो कोई गेन नहीं करता, क्योंकि वो बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। जब तक वो चुप नहीं होगा, कुछ सुनेगा नहीं, तो उसको नया कुछ मिलेगा नहीं।
तो शांत अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तभी हम कुछ पाते हैं। तो हमें उस अवस्था में रहना है ताकि हम कुछ ग्रहण कर सकें। इसीलिए जब महापुरुषों के अंग संग हम होते हैं, हमें समझाया जाता है कि हम उनकी आंखों की ओर देखें, उनकी आंखों से रूहानी खजाने हमारी ओर आ रहे हैं उनको जज करें, ध्यान उनकी ओर रखें और सोच विचार या बोल उस वक्त हमारे में नहीं होने चाहिए। अगर सोचों में पड़ गए या बोलों में पड़ गए या अपना, जिसे इंग्लिश में 2 सेंस बोलते हैं, कि अपने थोड़ा सा कुछ बीच में बोलना शुरू हो गए, तो जो कुछ मिलना है वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये समझा रहे कि बेज़बां बन के जो पैगाम नजर हो जाए, कि जो नजरों से हमें मिलेगा उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है, और नजरों के जरिए ही मैसेजेस आ जा सकते हैं। कि शांत अवस्था में होना बहुत ही जरूरी है। और आगे फरमा रहे हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता एक प्रतीक्षा का रास्ता है। समझा रहे इम्तिहान है वो निगाहे शौक की बेताबी का, कि एक परीक्षा हो रही है, एक एग्जाम हो रहा है, कि वो जो प्रेम भरी नजर है उसकी बेताबी का, कि हमने कितनी जज्ब की, कितनी हमारे पास आई, हमारे अंदर जो चिंगारी लगी है कितनी जोर से जल रही है। कि इम्तिहान है वो निगाहे शौक की बेताबी का, हम तो खामोश रहें उनको खबर हो जाए। आपने ये वाक्य बहुत बार सुना होगा। जब हम सत्संग में आते हैं या महापुरुषों के अंग संग होते हैं, हम सोचते हैं कि हम अगर बहुत आगे 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 होंगे तो शायद हमें ज्यादा कुछ मिलेगा। जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सत्संग फरमाया करते थे, तो कई भाई बहनों ने देखा कि संत कृपाल सिंह जी महाराज पीछे बैठा करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हजूर की दया दृष्टि उस तरफ ज्यादा जाती थी। तो जहां वो बैठा करते थे उनके आसपास और लोग बैठना शुरू हो जाते थे। अगर वो यहां बैठते थे तो लोग यहां आसपास होते थे, वहां बैठते थे, वहां होते थे। और जो सही दिल से पिता परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे बाहर की कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। अगर ये समझ हमारे अंदर आ जाए तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर और हमारे सदगुरु की नजर से कुछ छुपा नहीं है। हम कैसे हैं, हम कितना प्रेम कर रहे हैं, उनकी जानकारी उन्हें है। हम कितना जताते हैं लोगों को, उनकी भी जानकारी उन्हें है। और हमें क्या क्या चाहिए ये भी उन्हें मालूम है, और जो जो हमें चाहिए वो हमें जरूर मिलेगा, चाहे हम यहाँ बैठे, चाहे वहां बैठे, चाहे वहां बैठे, चाहे वहां बैठे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि हम तो खामोश रहें, उनको खबर हो जाए। कि हमारे सदगुरु को तो मालूम है, हमें कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं, कोई आगे आने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं, इंडिकेट करने के लिए हाँ जी हम भी यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि जो जो हमारे लिए जरूरी है, जो चाहिए हमें, वो हमें जरूर मिलेगा। यही बार 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 महापुरुष समझाते हैं। और वो लोग जो शांत अवस्था में रहते हैं वो सबसे ज्यादा ग्रहण करके जाते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम। जलवाए दोस्त अपने सतगुरु को कह रहे हैं कि आपसे जो प्रभु के प्रेम का जलवा निकलता है, कि वो आप जो मेरे सच्चे मित्र हो। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया है कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं अपने सदगुरु के सिवाय, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं। तो फरमा रहे हैं कि मेरे सदगुरु से जो जलवा निकलता है, जिसे नूरी स्वरूप कहा गया है, कि समझा रहे हैं कि जलवा है दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम। वो कह रहे हैं जो आपका मनमोहना चेहरा है, आपको उसकी कसम। तो कसम क्या है कि मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए।
कि आपका जो मनमोहना चेहरा है जिसमें से रोशनी निकलती है उसमें अंधेरा दूर हो जाता है कि मैं अंधेरी रात में जी रहा हूं, आप आए एक झलक दें ताकि सवेरा हो जाए, ताकि रोशनी हो जाए। गुरु का मतलब क्या है? जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए। तो एक पूर्ण महापुरुष हमें अंधेरी जिंदगी जो हम जी रहे हैं उसमें एक दिया जला देते हैं, हमारे अंदर जो प्रभु का शब्द है उसके साथ हमें जोड़ देते हैं ताकि हमारे अंदर जगमग जगमग हो जाए, हम रोशन हो जाएं और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर दें। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जलवा है दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, कि जो आपका मनमोहना चेहरा है, जो मुस्कुराहट से भरा है, जब आप मुस्कुराते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है कि आपकी जब नजर करम हम पे पड़ती है तो हम फर्शों से अर्शों तक पहुंच जाते हैं कि आपको अपने इस सूरत की कसम के आप ये कीजिए कि मेरी अंधेरी रात में जागृति कर दीजिए, मुझे प्रभु की ओर बढ़ा दीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। और आखिर में इस गजल के संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि महफिले हल्काए अरबाबे जुनू है दर्शन, कि महफिले हल्काए अरबाबे जुनू है दर्शन। समझा रहे हैं कि जो महफिल है, जैसे सत्संग, जो सदगुरु के अंग संग का अरीना है, जहां हम उनके वचनों को सुनने के लिए जाते हैं, कि महफिले हल्काए अरबाबे, कि ये जो सत्संग हो रहा है यहाँ पर वो सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं जो के प्रेम के पुजारी हैं, जो प्रभु के प्रेम की जागृति के लिए हैं वहां, जिनका ध्यान प्रभु के प्रेम की ओर है। कि महफिले हल्काए अरबाबे जुनू है दर्शन, कि जो वो शांति की अवस्था है, जो प्रेम की अवस्था है, उसका ये माहौल है। वो कह रहे हैं कि बैठ जाए जो यहाँ अहले नजर हो जाए। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आएगा और इस महफिल में आएगा, इस संगत में होगा, क्योंकि यहाँ शांति और सदा सदा के आनंद का एटमॉस्फेयर है, वो भी अपनी वो अवस्था पाएगा जो उसके लिए सवेरा होगा, जो उसे जागृत कर देगा, जो कि अवेकन स्टेट में हो जाएगा। वो इंसान जो अभी नींद में सोया हुआ है, जिसका ध्यान दुनिया में है, जब सपना आता है तो इंसान सोचता है सब कुछ असलियत है, लेकिन जब उसे जागता है तभी समझ में आती है कि वो सपना है। तो जब बाहर की दुनिया में इंसान रहता है, उसे तो सब कुछ यही असली में है। जब आध्यात्मिक जागृति होती है तभी दिखाई देता है ये तो सब एक ड्रामा है, एक प्ले है, कि असलियत बाहर नहीं अंदर है। तो फरमा रहे हैं कि जो आपकी महफिल में आएगा, जो आपके अंग संग होगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि उसमें जब बैठेगा तो वो भी शांत अवस्था में पहुंच जाएगा, उसकी भी जागृति होगी। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस गजल में फरमाया कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि हम सब पर महापुरुषों के नजर करम हो, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़े, ताकि हमारा ध्यान अपनी मंजिल की ओर बढ़े, हम अपने आप को सही रूप में जाने और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़े। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा
जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लीव ऑफ।